चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19वां प्रश्न। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। ये प्रश्न है यदि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? वह कोण जो कोण 90 अंश से कम हो, यानी कि 90 डिग्री से कम हो, उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं। जहां cos ए बराबर है cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, नहीं समझ आता है, पर हम इसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। बिल्कुल डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आएगा, और गारंटी है ना समझ में आए तो कहना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले इस क्वेश्चन की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो बना लें समकोण त्रिभुज। देखो ये हो गया हमारा एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, बोलिए। अगर इनको हम नाम ले लेते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं। देखो पी क्यू आर, क्योंकि हमें एंगल ए और एंगल बी तो मानना ही है, लेना ही है। ठीक है, अब चलो। अब देखो एक काम करो, इनको मान लीजिए आप। क्या मान लीजिए? इसको मान लीजिए क्या, एंगल ए, और इसे मान लीजिए क्या, एंगल बी। ठीक है, बोलो कोई समस्या यहां तक? और ये हमारा दिख रहा है हमें, ये क्या है, समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण है। अब देखो, अब क्या करें हम। माना कि त्रिभुज पी क्यू आर, क्या माने हम, माना कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जहां जहां पे हमें क्या है, एंगल, कौन सा एंगल, क्यू, बराबर है किसके, 90 अंश के। ठीक है, और और एंगल एंगल हमारा ये मान लीजिए एंगल कौन सा, क्यू पी आर। क्यू पी आर बराबर है किसके, एंगल ए के, कॉमा एंगल क्यू आर पी या पी आर क्यू कह लो, बराबर होगा किसके, एंगल बी के है। ये हमने ले देख लिया सब कुछ। तब दिया है, तो हमें क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है कि कॉस कॉस ए बराबर है किसके, कॉस बी के। कॉस ए बराबर है किसके, कॉस बी के। ठीक है, अब कॉस आप जानते हैं क्या होता है। कॉस क्या होता है हमारा भैया, कॉस होता है आधार बटे, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, और ये भी क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, चलिए अब देखो कॉस ए की बात हो रही है। तो जब एंगल ए होगा, यानी कि ए के लिए आधार क्या होगा, पी क्यू, है ना, और कर्ण क्या होगा, पी आर। तो पी क्यू बटे पी आर। ठीक है, पी क्यू बटे पी आर बराबर, यहां पे आधार बी, बी के लिए, कोण बी के लिए क्या होगा हमारा आधार, कोण बी के लिए आधार क्या होगा हमारा, ये क्यू आर है ना, क्योंकि कोण बी के सामने वाली भुजा तो क्या होगी, लंब। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू आर या आर क्यू, कुछ भी कह लो आप, है ना। क्या लिख दो, क्यू आर बटे कर्ण, कर्ण तो वही रहेगा सेम, पी आर। बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे पी आर से पी आर कट गया, कट गया। ठीक है जी, अब क्या बचा हमारे पास, पी क्यू बराबर बचा क्यू आर। ठीक, इसका मतलब पी क्यू है बराबर किसके, क्यू आर, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर। तो हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो इसीलिए
तब इसीलिए क्या होगा, कोण ए बराबर होगा कोण बी के। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ये बात आप लिख के आ सकते हैं, लाइन लिख के आ सकते हैं कि हम जानते हैं, ठीक है, किसी त्रिभुज के अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हों तो उनके आमने सामने की कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, चलिए बस इतना सा ही था ये क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।